जय हिंद दोस्तों, जनवर समाज तो स्वागत है। मैं विनेश परसिंह। तो जो भी एक टारगेट मॉडल पेपर का लवर आप करने की जरूरत नहीं है सबर, क्योंकि हम लेके आ गए हैं टारगेट मॉडल पेपर पढ़ाने वाले हैं। ए सर जी 2024 था। हाँ जी 2024 था। हाँ, अगर आप टारगेट मॉडल पेपर का लवर नहीं है तो जिस भी मॉडल पेपर का लवर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इतना ही नहीं, जिस भी आप डायरेक्ट के लवर होंगे कमेंट बॉक्स आपके नाम क्या है कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। वह भी पढ़ाया जाएगा, नो डाउट सीधे तरह जाएगा, टिक आउट, क्योंकि इस चैनल पे होता है ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। आज इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाले हैं हम, मैथ का नो डाउट सीधे तरह आने वाला है, टिक आउट। तो देरी की बात नहीं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या दे रहा है सर जी, हम भी देख लेते हैं। कह रहा है सहअभाज्य संख्या का मसा होता है। सहअभाज्य संख्या का मसा होता है। सबसे पहले जानना जरूरी है कि सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक संख्या जिसका उभयनिष्ठ अपवर्तक एक हो, क्या हो, एक हो, जिसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में हम ले ले 3 और 5। 3 और 5 में दोनों में बताइए कौन सा संख्या है, कौन ऐसा संख्या है जो दोनों संख्या को काट दे, बताइए। तो आप बताओ दो कि ए सर जी 8 ही है, 8 3 तो भी काट देगा, 8 5 तो भी काट देगा, और दुनिया का कोई भी संख्या नहीं है जो इसे दोनों तो काटे है। दोनों तो काटना चाहिए। तो बताइएगा कि सर जी 8 है, तो ये दोनों संख्या क्या है, सहअभाज्य संख्या है। इसी प्रकार हम देखें तो 5 और 7 हो जाएगा। 5 और 7 तो कौन ऐसा संख्या है जो दोनों तो काटेगा। तो आप तो ये सर जी 5, अरे तो फिर 7 तो नहीं काटेगा। अगर आप कहते हैं 7 तो फिर 5 तो नहीं काटेगा। इसका मतलब क्या होगा, यह भी नहीं होगा। दोनों के बीच कॉमन में क्या है, 8 है। एक ही ऐसा संख्या है जो दोनों संख्या को काटेगा। इस कंडीशन में रहे, अगर ऐसा संख्या रहे तो इसको बोलते हैं हम सहअभाज्य संख्या, जो दोनों में होना चाहिए कॉमन, ठीक है ना, गुणा के रूप में। कैसे, देखिए 5 दूणे 8 इक्वल टू 5 होगा, और 7 दूणे 8 इक्वल टू क्या होगा, 7 होगा। दोनों में गुणा के रूप में कॉमन में क्या है, 8 है। तो 8 ही क्या है, हमारा 8 है। इसका मतलब 8 दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है। तो 5 और 7 क्या है, सहअभाज्य संख्या है। समझ में आया। 5 7 हो जाएगा, 3 5 हो जाएगा, 7 9 हो जाएगा, 5 9 हो जाएगा। अब आप तो समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा। अब यहाँ पे बात कर रहा है जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि ऐसे संख्या के HCF क्या होते हैं। तो हम बता देते HCF 8 होते हैं। क्या होते हैं, 8 होते हैं। कैसे, ये सर जी मुझे मालूम नहीं है। तुम्हें मालूम नहीं है तो मालूम हो जाएगा। चलिए दोनों का HCF निकाल देते हैं। देखिए आप तो बताएंगे एकदम विस्तार से, सीधे दिमाग में जाएगा। 3 एकम 3, ए सर जी 3 होगा। 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा। यह 3 यहाँ पे उतर जाएगा। ऑलरेडी आप लोग HCF पढ़े होंगे और जानते होंगे। 2 एकम 2। अब बताइए 8, फिर यहाँ पे 2 उतर जाएगा, 8 दूना 2 कट दिया, तो क्या बच रहा है HCF में, क्या आ रहा है 8। तो कोई भी सहअभाज्य संख्या लीजिएगा उसका HCF क्या आएगा, 1 8। ऑलरेडी आप लोग तो समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा। तो चलिए आंसर में देख लेते हैं कि 8 दे रहा है कि नहीं दे रहा है, जो ऑलरेडी आप लोग के स्क्रीन पे है। तो चलिए इसका राइट आंसर 8, हाँ, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। नो डाउट सीधे करना होगा, टिक आउट। फिर देखते हैं सेकेंड प्रश्न। तो हाँ, प्रश्न नंबर 2। तो चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न नंबर 2 जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है सर जी, मुझे मालूम नहीं है, मालूम होगा। चलिए जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है हम भी देख लेते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल मतलब गुणा करने के बाद जो फल प्राप्त होता है उसी को कहते हैं गुणनफल। कितना दे रहा है, 2166। मतलब हमने मान लिया कि पहला संख्या ए है, दूसरा संख्या बी है, जिसका गुणनफल क्या दे रहा है, 2166 दे रहा है। उसका महत्तम मतलब HCF मासा, HCF 19 दे रहा है। और क्या सर जी, LCM ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। क्या, मुझे नहीं मालूम है तो वाट, चलिए निकाल लेते हैं। याद रखिएगा एंटीबायोटिक फॉर्मूला बता रहे हैं जिससे आप पहली संख्या निकाल सकते हैं, दूसरी संख्या निकाल सकते हैं, HCF निकाल सकते हैं, LCM निकाल सकते हैं। कोई भी चारों में सदर 3 जो दे दे, एक दौड़ते हुए आएगा, हाथ दरवाजा खटखटाएगा, आंसर आने के लिए तैयार है। चलिए ए दूणे बी मतलब पहली संख्या दूणे दूसरे संख्या इक्वल टू
HCF दूणे LCM। अब देखिए इसका गुणनफल दे दिया कितना 2366। अब देखिए 2366 इक्वल टू एलसीएम कितना दे दिया 19 दूणे LCM। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा। चलिए जब 19 दूंगा में तो भाग में आ जाएगा 2366 बट्टा 19 इक्वल टू LCM। 19 से इसमें भाग देंगे तो 19 से 19 हो जाएगा। चलिए 23 में से 19 घटेगा तो कितना होगा 2 26 हो जाएगा। फिर 19 19 ले जाएंगे तो 26 में जब 19 घटेगा तो ये सर जी 7 होगा तो ये 76 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा। अब 19 के पढ़ा में देख लेंगे कि 76 कितना बार में आ रहा है तो 19 14 76 होता है। इसका मतलब 4 कितना हो जाएगा 114। कितना होगा 114। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 114। नो डाउट सीधे तो ना होगा टी डाउट। ऑलरेडी आप लोग भाग करते फिर देख लीजिएगा, हमने डायरेक्टली भाग किया है। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर था ऑप्शन नंबर सी, जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 114। नो डाउट सीधे तरना होगा टिक आउट। चलिए हम भी देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट सीधे तरना होगा टिक आउट। प्रश्न नंबर 3 जो आप लोग समझने के लिए हो जाइए फ्री। हाँ क्या दे रहा है सर प्रश्न, हम भी देख लेते हैं। तारा A इक्वल टू 2 टे पावर Q दूणे 3 दूणे 5 और B इक्वल टू क्या दे रहा है 2 टे पावर 4 दूणे 5 दूणे 7। तब लासा ए और बीटा होगा, मतलब ए और बीटा लसता होगा, मतलब लघुत्तमता होगा। ऐसा तो हो रहा है। तो अब देखिए लसा निकालने के लिए एकदम शॉर्ट कट LCM बता देते हैं। ये गुणनखंडे के न रूप में है तो ये लसा तो ऐसे निकलता है। जौन ए जैसा होगा ता होगा सर जी, जौना ते पावर ज्यादा होगा उसको नोट करेंगे। यहाँ पे 2 पावर 3 है, 2 पावर 4 है तो इसको नोट कर लेंगे। ता 2 पावर 4 समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा। दोनों में 5 है, ये 2 5 बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ए सर जी अब भाई 3 तो इसमें हिले नहीं है तो 3 को भी उतार देते हैं। ए सर जी 7 तो हिले नहीं है तो 7 को भी उतार देते हैं। ऐसा ऑलरेडी गुणनखंड विधि से आप लोग एलसीएम निकालना सीखे होंगे, जानते होंगे। चलिए हम भी वही बता रहे हैं। अब यहाँ पे कह रहे 2 तो 4 बेर, माने 2 तो 4 बेर गुणा करना है। तो 2 ता 2 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 कितना है जब बुआ 16 और 16 पचे 80 और 8 त्रिका 24 कितना होगा 240। समझ में आ रहा है, बुझा रहा है। अब देखिए 7 बचा तो 7 से गुणा कर देते हैं, यही ना है। 7 में जब 0 से गुणा करेंगे तो 0 होगा। 7 चौथा 28 थे 8 हर्षनिया 2 होगा। 7 दूना 14 15 16 कितना हो जाएगा ए सर जी 1680। नो डाउट सीधे तरना होगा टिक आउट। चलिए ऑप्शन में दे लेते हैं क्योंकि होने वाला है ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। चलिए तो 3 नंबर था राइट आंसर 1680 जो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है। नो डाउट सीधे तरना होगा टिक आउट, जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के साथ। प्रश्न नंबर 4 जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। हाँ प्रश्न नंबर 4 कर लीजिएगा बनाते विचार। चलिए तो ऐसे बता देते हैं ऐसे। तर यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक मतलब धनात्मक माने धन में प्लस में पूर्णांक रूप में है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। क्या होगा 4m + 2 तो ये तो सम आ गया, तो इसका मतलब सम पूर्णांक तो हो गया, विषम तो होगा नहीं। ए सर जी ऑप्शन नंबर ए में दे रहा था तो यह आंसर होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी में क्या दे रहा है 4m + 4 तो यह भी होगा नहीं क्योंकि यह भी सम पूर्णांक के रूप में है। तो ऑप्शन नंबर सी को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर यह भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी को देख लेते हैं 4m + 1 क्या है 4m + 1 1 तो विषम संख्या है ना जी। 4m के रूप में तो आ रहा था तो 1 तो विषम संख्या है। अब इसमें तो पूछ रहा है जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे है कि विषम पूर्णांक रूप होगा तो यही ना होगा ऑप्शन नंबर सी। नो डाउट सीधे होगा टिक आउट, जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। हाँ क्योंकि इस चैनल पे कराया जाता है ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन, नो डाउट
और सीधे तरह आ जाता है, टिक आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए 5 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। हाँ, प्रश्न नंबर 5, अब बनाते कर लेंगे जांच, इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, ऐसा है रे बबुआ, कह रहा है कौन सी अभाज्य संख्या है, तो सबसे पहले जरूरी है कि अभाज्य संख्या कहते किसे है, ना मालूम है, मालूम होगा। हाँ देख लीजिए, मतलब अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं, 30 संख्या को कहते हैं जिसका मात्र 2 अपवर्तक हो। याद रखिएगा, अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका मात्र 2 अपवर्तक हो। ए सर जी हमरा अपवर्तक ना बुझाला, ऐसा बा हो, बुझा जाइए। 5 तो देखिए, 5 बताइए 30 संख्या से कटेगा। ए सर जी या तो ए 5 से कटेगा 5 और नहीं तो 8 से कटेगा, तो यह ना 2 अपवर्तक है, तो ये दोनों इता कहलाएगा अभाज्य संख्या। मतलब जौन संख्या ना बबुआ 2 से कटत होई वही के कहल जाला का अभाज्य संख्या। चलिए उसी प्रकार 3 भी अभाज्य संख्या हो जाएगा, क्योंकि 3 जब तटेगा तो 3 से तटेगा और 8 से तटेगा। ए सर जी 4 बोतलोल 4 होगा, 4 तो 2 से तट जाएगा रे, 4 से तट जाएगा, 8 से तट जाएगा। बताओ ये अभाज्य होगा, अभाज्य ना होगा, भाज्य होगा। तो समझ में आ गया होगा अभाज्य और भाज्य। मतलब जिसका 2 अपवर्तक होगा उसको अभाज्य, और जो 2 से अधिक अपवर्तक होगा उसको कहेंगे भाज्य। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए तो दे रहा है 27। अब बताइए कि 27 भाज्य है कि अभाज्य है, आप ना मालूम है, मालूम हो गया होगा। 27 देखिए 3 से भी तट जाएगा, 3 9 27, 9 3 27। अब बताइए ना, ये तो 8 से तट जाएगा, 27 से तट जाएगा, कितना संख्या से तट जा रहा है। इसका मतलब ये भाज्य नहीं, ये अभाज्य नहीं है, भाज्य है। क्या है? ये भाज्य है। ऑप्शन में पूछ रहा है कि अभाज्य बताओ, तो ये आंसर होगा नहीं होगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी तो देख लेते हैं। 35। अब बताइएगा 35 तो 8 से तट जाएगा, 5 से तट जाएगा, 7 से तट जाएगा, तो ये कहां से अभाज्य होने वाला है? यह भी भाज्य हो गया, तो यह भी आंसर होने वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है 13। हाँ 13 तो देखिएगा 8 से खाली तटेगा, 2 से नहीं तटेगा, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से। जब तटेगा तो 8 से तटेगा और 13 से तटेगा, यह 2 संख्या से तटने वाला है 13, तो यही अभाज्य संख्या है। समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा, नो डाउट। सीधे दिया जाएगा टिक आउट, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट। सीधे दिया जाएगा टिक आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6 आंसर करना होगा फिक्स। क्या सर जी क्या दे रहा है, जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? ऐसा है अपरिमेय संख्या पूछ रहा है, बता देते हैं। कह रहा है √17 अपरिमेय संख्या। याद रखिएगा अपरिमेय संख्या जब रूट में दिया रहे, रूट में जब दिया रहे उसका वर्गमूल ना निकले, याद रखिए रूट में दिया रहे और उसका वर्गमूल ना निकले तो वह होता है अपरिमेय संख्या। बताइए 17 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। वही अगर 16 दे दिया रहता ना बाबू तो इसका वर्गमूल निकल जाता, चाहे कि 4 चौका 16 होता है, ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे 4 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल तो क्या हो जाएगा 4, 4 चौका 16 इसके बराबर ना है ना। तो जिसका वर्गमूल निकल जाएगा उसको परिमेय कर देंगे, और जिसका नहीं निकलेगा बबुआ वो हो जाएगा अपरिमेय। तो बताओ √17 परिमेय होगा कि अपरिमेय? ए सर जी अपरिमेय, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नो डाउट। सीधे करना होगा टिक आउट, जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 7 बदल वाला से मत कीजिएगा बात, क्यों कि जब पढ़ाएंगे तो दिमाग में कहां से जाएगा जब बात कीजिएगा तो। चलिए देख लीजिए, तारा 144 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, 2 का घातांक है 144 के अभाज्य गुणनखंड में। देखिएगा घातांक नहीं बुझाता होगा, बुझा जाएगा, समझ में आ जाएगा। हाँ एकदम समझदारी तो घंटी बजने वाला है। एक बात और बता दें, अगर आप तो
किसी भी प्रकार के दिक्कत प्रॉब्लम डजन परेशानी कोई भी सवाल समझ में ना आए, कमेंट बॉक्स आपके नाम का है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना जरूर भूलिएगा मत, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब तक कमेंट कीजिएगा नहीं हम जानेंगे कैसे कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि जब हम आपके साथ है तो सोचने का बात है, कमेंट करना ना भूलिएगा। हाँ, वीडियो अगर अभी तक आपके दिल को छू दिया हो तो वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है वीडियो बनाने से कि हाँ सर जी आपने जो पढ़ाया है, जो आपका कंटेंट है एकदम हैवी कंटेंट है, ऐसे ही पढ़ाते रहिए। तो जब आप हमारे साथ है तो सोचने का बात है, उसी पर जब हम आपके साथ है तो सोचने का बात है। एकदम हम आपके साथ रहेंगे तब जब आप वीडियो तो लाइक कीजिएगा, आप अपने प्रॉब्लम तो हमारे पास पेश कीजिएगा तब। चलिए देख लेते हैं। तहरा है 144 तथा तहरा था सर जी, देख लेते हैं। तहरा था ना बाबू 144 थे, अभाज्य गुणनखंड में 2 तथांक है। चलिए देखिए तटा देते हैं पहले। 2 से 2 सत्य 14, 2 दूना 4, ये ना होगा। चलिए 2 से फिर 2 3 6, 2 3 6, 7 में से 6 दिए 1, 12 के पास उतर जाएगा, 2 6 12 तो दिक्कत। फिर 2 से 2 एतम 2 8, 2 8 16, फिर 2 से कितना हो जाएगा 9। अब देखिए इसमें 2 का थैला खत्म हो गया, खाली अब तो 2 से तटेगा नहीं, 3 से तटेगा। हमें 2 तना काम है, क्योंकि 2 तो तह रहा है, तह रहा है जी 2 तह रहा है जी 2 ते धतांत है। 2 ते धात के रूप में क्या आएगा देखिए, 2 दूणे 2 दूणे 2 दूणे 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब तो यहाँ पे 9 आ गया, हमें सिर्फ 2 से मतलब था इसीलिए 9 तो नहीं जटाए हैं। अब देखिए 1 2 3, 1 2 3 4, ए सर जी 4 है, 2 ते पावर 4 दूणे 9। अब बताइए 2 का घात कितना है, माने 2 का पावर कितना है, ए सर जी 4। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 4। कर लीजिएगा विचार। चलिए आंसर में देख लेते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा, हाँ प्रश्न नंबर 7 मत कीजिएगा बात, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट। और सीधे तरना होगा टिक आउट, हाँ जो ऑलरेडी आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्या होगा 4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 को देख लेते हैं। हाँ प्रश्न नंबर 8, नहीं तरेंगे बनाने में लेट, प्रश्न से तराएंगे तुरंत भेंट, तब जब आप हमारे साथ बने रहिएगा तब। चलिए प्रश्न नंबर 8 को देख लेते हैं। अगर वीडियो आपके दिल को छू रहा हो जाए तो शेयर करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के पास इतना ना शेयर कीजिए, ए सर जी इतना ना कीजिए कि आप भी पढ़िए और आपका दोस्त को भी पढ़ने का मौका इस चैनल पे मिले, क्योंकि सब पढ़े और सब बढ़े। तो इसलिए पढ़ना होना होगा पास। अगर हम पे है विश्वास तो आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है खास, तो देरी किस बात थी। चलिए प्रश्न नंबर 8 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। चलिए ऑप्शन नंबर ए, √1/144। चलिए ध्यान से थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे 8 का वर्गमूल 8 होता है तो इसका भी रूट हो गया। 144 तो वर्गमूल होता है 12, क्या 12 बरहिया 144। अब बताइए कि रूट तो हट गया, तो इसका मतलब क्या हो गया परिमेय है, और रूट नहीं हटता तो अपरिमेय रहता। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नो डाउट। सीधे तरना होगा टिक आउट, परिमेय ही तो पूछ रहा है, तो कौन सा परिमेय संख्या है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा नो डाउट, सीधे तरना होगा टिक आउट। चलिए 9 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं। हाँ प्रश्न नंबर 9, अभी आप आ रहे हैं पढ़ने के लिए तो नहीं लगेगा फाइन, क्योंकि पढ़िएगा तब। तो पढ़ना होगा होना होगा पास, इसी चैनल पे है। अगर आपका आस तो फिर दिक्कत प्रॉब्लम डजन परेशानी आप तो होने नहीं देंगे, तभी भी परीक्षा हॉल में आप तो रोने नहीं देंगे। चलिए 9 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं। तारा निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। फिर से पूछ दिया अभाज्य संख्या 91। अभी बताए थे कि अभाज्य संख्या मतलब 2 संख्या से ही तटना चाहिए, 2 से अधिक तट जाएगा तो भाज्य हो जाएगा, याद रखिएगा 2 संख्या से ही तटना चाहिए। 91, 13 से 91 होता है, 7 से भी 91 तट जाएगा, 1 से भी 91 तट जाएगा, 91 से भी 91 तट जाएगा। तो बताइए 91 भाज्य है अभाज्य है। ये सर जी 91 अभाज्य नहीं है, भाज्य है, तो इसका मतलब अभी आंसर होने वाला हमारा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, क्या दे रहा है सर जी 213। चलिए 213 तो देख लेते हैं, 30 से तटेगा, 3 1 4 और 4 2 6, इसका मतलब जोड़ने पे 6 आ रहा है, इसका मतलब 3 से तट जाएगा। विभाज्य का नियम आपको मालूम हो जाए,
नहीं मालूम होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, विभाजित नियम आप तो बता देंगे। तो इसे देखा जाता है, देखिए 3 ए 4 और 4 2 6, तो मतलब जोड़ने पे पूरा 6 आ रहा है। अगर 3 6 से विभाजित है तो यह पूरा समझता है 3 से विभाजित है, तो मतलब तीनों से कट जा रहा है। 213 से भी 213 कट जाएगा, ए तो से कट जाएगा। इसका मतलब यह भी हमारा राइट आंसर होने वाला नहीं है, यह भी क्या है, भाज्य संख्या है। चलिए ऑप्शन नंबर सी तो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है 41। चलिए 41 तो 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से 1 4 5, 5 3 से नहीं कट रहा, इसका मतलब ये 3 से नहीं कटेगा। चलिए तो 5 से नहीं कटेगा, 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से। ए भैया जब कटेगा तो 41 से कटेगा और 1 से कटेगा, और दुनिया में कोई भी संख्या नहीं है जो इसे काट दे। तो हमारा राइट आंसर होगा 41, ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट। सीधे करना होगा टिक आउट, क्योंकि यही तो अभाज्य संख्या है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 10 जो ऑलरेडी आप लोग की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है सर जी, हम भी देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में तीसरा दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत है भैया समझ लीजिएगा, अशांत तब होता है, शांत तब होता है, याद रखिए। P/Q ऑलरेडी जानते हैं कि कोई बट्टा में कोई संख्या रहता है, इसको कहते हैं P/Q के रूप में लिखते हैं। ये ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है। तो जब हर का फैक्टर करने के बाद 2 सिर्फ आए, नहीं तो सिर्फ 5 आए, नहीं तो 2 और 5 के रूप में आए। याद रखिए, सिर्फ 2 आए, नहीं तो 5 आए, नहीं तो 2 और 5 के रूप में आए, नहीं तो 5 और 2 के रूप में आए। ठीक है ना। इसके अलावा अगर दूसरा संख्या आ जा रहा है, अगर ऊपर वाला से नहीं तट रहा है, तो समझ लीजिए क्या कि शांत नहीं है। अगर 2 आ रहा है, खाली 5 आ रहा है, 2 5 आ रहा है, इसका मतलब शांत है। याद समझ में आ गया, याद भी हो गया होगा आप तो, आप लोग ऑलरेडी 1.4 में पढ़े भी हो गए पहला लेसन में, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं। तारा ना बाबू 23/50। अब देखिए 50 का जब फैक्टर कीजिए तो खाली 2 आएगा और 5 आएगा, करके दिखा देता। ए सर जी मुझे दिखा दीजिए, आप तो दिखा देंगे। आ रहा है 2 आ रहा है और 5 आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, शांत है। हमें क्या पूछ रहा है, अशांत पूछ रहा है, तो हमारे अभी राइट आंसर होने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट है 39/243, यही ना है। अब देखा, इसको देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि शांत है कि अशांत है। इसको 2 से तो कटे या नहीं, चाहे कि विषम संख्या है लास्ट में, तो 3 और 4 7 हो जाएगा, 7 2 9, इधर मतलब 3 से कट रहा है। किससे कट रहा है, 3 से। तो अब ये बताए थे 2 के अलावा और 5 के अलावा दूसरा दोनों संख्या आ गया तो क्या होगा, अशांत हो जाएगा। क्या होगा, अशांत होगा। यही ना बताए थे आप तो, बोलिए तो सही, क्या बताए थे, यही बताए थे। चलिए ना मालूम है ए सर या 3 से तो ऊपर कट जाएगा, चलो चलो बता देते हैं, बता देते, टेंशन मत लो। 3 से 33 3 8 24, 3 कम 3, यही ना आया। चलो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फिर 3 से 3 3 दूना 6 6 7 8 2 23 हो जाएगा, 3 7 21। फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 3 9। अब इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते, इधर मिटा के लिख देते हैं, इसको मिटा दे। हम लिख सकते हैं 39 तो 1 2 3 4 5, इतना तो बरोबर में लिख सकते हैं ना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यही ना आ रहा है। अब कहिएगा ए सर जी 3 3 आया है तो ये तो अशांत होगा। हाँ, एक और ऑप्शन होता है, 3 से ऊपर वाला कटाते हटा भी सकता है, तो वो देख लेंगे। अगर 3 हट जाता ना बाबू, 2 और 5 के रूप में आता, क्या होता, शांत होता। कितना हटाइए जाती है, अगर 3 से 3 3 3 3 9 13 हो जाए। अब 3 हट रहा है, हटने का नाम ना ले रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, शांत होता। 2 और 5 के रूप में तो है नहीं, अगर 2 और 5 के रूप में रहता तो शांत होता, और 2 और 5 के रूप में नहीं है तो इसका मतलब अशांत है। हमें क्या पूछ रहा है प्रश्न में, 10 नंबर में अशांत ही पूछ रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट। सीधे कर देते हैं टिक आउट, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है 39/243, 39/243,
नो डाउट सीधे तरना हो जाती डाउट। तो आज के वीडियो में इतने ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न के साथ नो डाउट सीधे तराएंगे आप तो टी डाउट। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू दिया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर कराया जाता है ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। हाँ, अगर आप तो किसी प्रकार की दिक्कत, प्रॉब्लम, गजन, परेशानी कुछ भी हो भैया, कमेंट बॉक्स आप ही के नाम का है, कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट चिपकाना ना भूलिएगा। ये वीडियो कैसा लगा या जो भी प्रॉब्लम हो एकदम कमेंट करना जरूरी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।